दिखाएं आपको। दिखा एकदम देखेंगे, बढ़िया स्टंट दिखाएं। निकाल के एकदम। हाँ हो गई पढ़ाई। अब घंटा भर ये लोग हुड़दंग मचाएंगे। कोई बहाना नहीं है, चल पढ़ाई कर। वैसे भी इंग्लिश में तेरा डब्बा गुल है। माँ पढ़ी तो रही थी, पर अब इतने शोर में कैसे पढ़ूं मैं? हाँ माँ सीरियसली, अगर पता होता ना कि इस मोहल्ले में इतना शोर शराबा है तो कभी इस किराए के घर में शिफ्ट नहीं होते। नहीं मोहल्ले वाले इतना शोर शराबा कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? कोई नावारा लड़कों को डांटता क्यों नहीं है? ये लड़की कौन है जो हमेशा बाइक में शोर मचाता रहता है? अरे कुछ मत पूछो, हमारे मोहल्ले के लड़के हैं ये, एक नंबर के नालायक और बदमाश। इधर पीछे वाली गली में ही घर है इसका, जीतू नाम है इसका। यही है इन लड़कों का लीडर। तो आप लोग उनके घर जाके कुछ बोलते क्यों नहीं? हम तो बात कर चुके, अब एक बार आप भी बात करके देख लीजिए, शायद आपकी बात मान ले जीतू की माँ। जी कहिए। जी मैं और मेरी फैमिली अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है, बस 1 ही महीना हुआ है। तो मैं क्या करूं? देखिए आपका बेटा बहुत तेज आवाज करके उसकी बाइक चलाता है, उसके कारण मेरे बेटियों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज? हाँ हर किसी को मेरी बेटी से परेशानी है, जिसे देखो मुंह उठाए चलाता है शिकायत लेके। मोटरसाइकिल ही चलाता है ना, किसी के घर डाका तो नहीं डालता। देखिए मेरी बेटी की एग्जाम्स है, कुछ तो बता। अरे बात कर रहे हैं ना, बंद कर अपनी मोटरसाइकिल की ये खटर पटर, चला इधर। क्या हो गया माँ, गुस्सा क्यों हो रही है? देखना ये नई मुसीबत। तो बीपी क्यों बढ़ा रही है अपना तू? हैं? फिर से किसी को मिर्ची लग गई लगता है मेरे बाइक चलाने से। क्यों आंटी जी, बड़ी दिक्कत हो रही है आपको? हैं? आपके घर में तो नहीं चलाई ना बाइक मैंने? तुझे जरा सी भी तमीज नहीं है? देख रहा हूँ ना तेरी माँ से बात कर रही हूँ मैं, चुप हो जा। देखिए मेरे बेटे को तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी जो मर्जी आएगी ये वही करेगा, समझिए आप। पर आप लोगों को कोई काम धंधा तो नहीं, बस चले आते हैं झूठी मूठी की शिकायतें लेके। सही कहा आपने, इसमें आपके बेटे की कोई गलती नहीं है।
माँ को ही कोई तमीज ना हो, उसके बेटे से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? बहुत बढ़िया, हमारे दरवाजे पे खड़े होके हमें ही गालियां। निकलो यहाँ से। अरे एक शब्द भी अगर और बोला ना तो यहीं पर ऐसी बेइज्जती करूंगी कि जिंदगी में शिकायत करना भूल जाओगी। चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। यानी कहाँ से आ जाते हैं। चल बेटा तू अंदर चल। आए नहीं ना सुबह से तुमने? मम्मी खीर बनाई है ना आपने? हाँ बेटा चल ना। बच्चे की शिकायत अगर घर के दरवाजे तक आए तो माँ बाप को सतर्क हो जाना चाहिए। शिकायत को सुने और हालात को समझे बगैर बच्चे की ढाल बनना गलत है, और अक्सर ऐसी ही गलतियां बच्चों को बेलगाम करती हैं। अपने बच्चे की मनमानी को खुली छूट देना अपराध को बुलावा देने के बराबर है, और जीतू की माँ अपने अंधे प्यार में अपने बेटे को यही छूट दिए जा रही थी। और माँ की शहद जीतू को सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी भी बना रही थी, जिसके निशाने पर अब नीलिमा और उसका परिवार आने वाला था। हाँ पापा, नहीं वो मम्मा अकेली गई है उस लड़के के घर बात करने। अरे आ गई, एक सेकंड। मम्मा पापा का फोन। जी बोलिए। अरे मैं तो उनके घर बात ही करने गई थी। वो लोग इतने बदतमीज हैं कि मैं तो शांति से ही बात कर रही थी उनसे, और उस लड़के की माँ है कि। अरे यार जाने भी दो, ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना। वैसे भी देखो, अपने काम के चक्कर में मैं यहाँ इतनी दूर रहता हूँ, तुम थोड़ा संभल के रहो। वहाँ अकेली बेटियों के साथ रहती है। बेटियां है मेरी, तो क्या मैं डर डर के जीऊं? और आप भी क्या उन लोगों जैसे बातें करने लगे हो? अरे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ, और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मुझे बताना, मैं सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, ठीक है? हाँ। और मैडम जी थोड़ा अपना ख्याल रखिए, इतना गुस्सा करेंगे ना तो सोच लीजिए बहुत जल्दी आपके सारे बाल सफेद हो जाएंगे। छोड़िए भी, सुनो, अपना ख्याल रखना और वक्त पे खाना खाना। ठीक है। तूने नाश्ता किया? नहीं अभी नहीं। और ऋतु कहाँ है? नहा रही हूँ। चल तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं। चल बाय बाय बेटा। टिफिन ले लिया ना? हाँ हाँ ले लिया। संभाल के जाना। अरे बहन जी कैसी हैं आप? ठीक हो? मिली आप जीतू की माँ से? हाँ कल गई थी। बड़ी मुंहफट किस्म की औरत है वो। अरे बड़ी लड़ाकू किस्म की औरत है वो। अपने पति से लड़ झगड़ के यहाँ आई है और अपने पति से पैसा मंगाती है हर महीने, और जीतू को बिगाड़ रही है अपने लाड़ प्यार से। उसे जो करना है वो करे, लेकिन जीतू की वजह से अगर मेरी बेटियों को तकलीफ हुई ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते। नमस्ते। पटाखा ये वही है ना? हाँ ये वही है भाई। इसकी अम्मा आई थी कल, बहुत सारा ट्यूशन पढ़ा के गई है। हाँ। अब अम्मा ने जो पढ़ाया है तो बेटी को तो सिखाना पड़ेगा ना। तो फिर क्या ट्यूशन दे दें आज भैया? दे दे तो फिर चलें। चल आजा। दीदी यहाँ क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो यहाँ पे आप? दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ आपको? दीदी बोलो ना, क्या हुआ? प्लीज मेरा बैग दो। ओ बैग चाहिए? प्लीज मेरा बैग दो। बैग ले लो ना, बैग ले लो ना।
सामान गिरा है, इसका दाम क्या है? अभी चल मेरे साथ। माँ वो बहुत बेकार लोग हैं, नहीं माँ। बहुत हिम्मत बढ़ गई उसकी। तू चल, अब मैं दिखाती हूँ उसे। क्या पूछ रहा था तू मेरे बेटी से? क्यों? आपकी बेटी ने नहीं बताया आपको? बताया। अब तू एक काम कर, जिस चीज का दाम तू मेरे बेटी से पूछ रहा था ना, वो अपने माँ से जाके पूछ। एक बात याद रख, इसके बाद तूने अगर मेरी बेटी को परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, किसी भी बात का रियाज नहीं करूंगी। अगर जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है ना जेल में, तो अब सुधर जा, समझा? चलो। जीतू, ये तो सरेआम बेइज्जती कर गई भाई। मम्मी बेटा, तू डरा मत कर। जितना तू डरेगी ना, उतना ये लोग तुझे डराने की कोशिश करेंगे। और एक बात, कोई बदतमीजी से पेश आए ना, उसे आईना उसी वक्त दिखा देना। हाँ दी, अगर आपने उसे वहीं चाटा मार दिया होता ना, तो वहीं का वहीं ठीक हो गया होता। अच्छा सुनो, आगे से तुम दोनों पैदल नहीं जाओगे, स्कूटी में जाओ, ठीक है? आजा बाहर आजा। हाँ। दी, डरो मत, कल माँ ने समझाया था ना। दी, अगर ऐसे डर डर के चलोगी ना तो गिर जाओ। कोई नहीं आ रहा है पीछे। और वैसे भी आप चिंता करना बंद करो, माँ ने उनको बहुत ही तगड़ा डोज दिया उन लड़कों को। ले आ गई तेरी कोचिंग क्लास, मेरी 4 बजे ख़त्म होती है, मैं आती हूँ, बाय। हाँ बेटा। हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ और दी भी निकल गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके, बाय बाय।
बेटा, हाँ बोल। हाँ माँ, मैं पहुंच गई। वो लड़का तो नहीं दिखा ना तुझे? हाँ दिखा था, मुझे डर भी लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने पीछा तो नहीं किया तेरा? नहीं माँ, पीछे तो नहीं आया। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है बेटा। ओके। हेलो, हाँ मैं बस 5 मिनट में पहुंच गई, तो जल्दी से नीचे आ जा। चल बाय। चलो निकलो निकलो निकलो। हाँ बेटा बोल। माँ, दीदी कब से फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, कहाँ होगी वो? तो एक काम कर, तू ऑटो पकड़ के घर जा। हाँ, मैं उसे फोन लगाती हूँ। उठाओ फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? ये फोन तो मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला है बैग में। भाई साहब, ये फोन मेरे बेटे का है। आप देखिए ना, वो वही कहीं होगी। वो तो नहीं है, लेकिन देखता हूँ मैं। हाँ देखिए ना। अभी हमें मोहल्ले वालों ने देख लिया है और लड़की मरी यहाँ से बहुत दूर। अब हम पे कोई शक नहीं करेगा। तो भैया अपन चल के फिर बाइक रेस ही करते हैं। चल चल।
हमारे देश में हर 26 मिनटों में कोई लड़की या महिला छेड़खानी की शिकार होती है और कई मामलों में तो ये छेड़खानी लड़कियों के लिए जानलेवा तक साबित हुई है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि लड़कियों पर होने वाले इस तरह के हमले सन 2013 के मुकाबले 16% बढ़े हैं। आजादी और आत्मसम्मान के साथ जीने का हक सबको है, लेकिन जब ये बात जीतू जैसे लड़कों के माँ बाप उनको नहीं समझाते हैं, तब इसका अंजाम अपराध की शक्ल लेता है। और आज पवनी की जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर जीतू ने ऐसा ही अपराध किया था। मां की शह पाने वाला बिगड़ैल बेटा आज जुर्म के साथ खड़ा था। तुम्हारी ही बहन है? जी हाँ। हमें नहीं पता पावनी उस सुनसान सड़क में कैसे पहुंच गई। सर मुझे क्लास से निकलने के बाद दीदी का कॉल आया। वो बोल रही थी मैं 5 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगी, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि वो उस सुनसान सड़क पे कैसे पहुंच गई। देखिए आई एम सॉरी बट कोई लड़के वड़के का चक्कर? 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने उसे बदतमीजी की थी, उसे छेड़ा था, तब मैंने उन्हें बहुत फटकार दिया था। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी? जी वो डॉक्टर, क्या हम पेशेंट के बयान ले सकते हैं? जी नहीं, लड़की के सिर में काफी गहरी चोटें थी। शी इज नाउ इन कोमा। आई कांट से वो कब तक होश में आएगी। कोमा? कोमा? सुनिए साहब, उस औरत को तो हमेशा से ही मेरे बेटे से चिढ़ है। पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया मेरे बच्चे को, वो भी बिना किसी बात के। बिना किसी बात के? क्या मतलब? सब थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। देखिए उस लड़की की हालत काफी नाजुक है और उस लड़की की माँ लगातार आपके बेटे का नाम ले रही है। साहब वो झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। एक बात बताओ, कल शाम को कहाँ थे तुम? साहब कल शाम को तो ये यही था मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ। साहब आप किसी से भी पूछ सकते हैं। देखिए वो हम पूछ चुके और सबका यही कहना है कि कल शाम को ये यहीं था और इसीलिए हम इसको अरेस्ट करके नहीं ले जाते। धन्यवाद साहब। देखिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अभी वो लड़की कोमा में और उस लड़की को होश आया और उसने आपके बेटे के खिलाफ बयान दिया तो ना आपका बेटा बचेगा और ना इसके दोस्त। समझिए आप? आंखें खोलना एक बार बेटा, कुछ तो बोलना मेरे साथ। क्यों अपने माँ को इतना परेशान कर रही है? बातें तो करना। देखिए ना से क्या हो गया। देखिए ना से। जब तक वो लड़की होश में नहीं आ रही ना, तब तक की ही आजादी समझो। साले फट्टू, तुमको डरने के अलावा और कुछ आता भी है क्या? होश में आ गई ना, तब भी डर के मारे हम लोग का नाम नहीं लेगी, बता रहे तुमको। और अगर ले लिया तो? डरपोक के डरपोक ही रहोगे काबे, हैं? जब हमारे साथ बोल रहे नहीं लेगी नाम। देखिए अब आप जब भी चाहें अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन से ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा उन लड़कों को पता चला? हाँ हमने पूछताछ की थी उनके बारे में, लेकिन आप लोगों ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? देखिए मैडम, उन लड़कों के बारे में हमने मोहल्ले वालों से पूछताछ की थी,
लेकिन मोहल्ले वालों का यही कहना है कि शाम के वक्त वो तीनों वहीं थे। लेकिन जब ये सब हो रहा था उस वक्त 4 बजे के आसपास का वक्त था। देखिए मैडम, आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। जब आपकी बेटी होश में आएगी और वो उन लड़कों के खिलाफ बयान देगी तभी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। ऐसे हमारे लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। आप थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। ठीक है सर। नीलिमा, खुद को संभालो। नीलिमा, जीतू, ओ जीतू उठ। यार तेरे दोस्तों ने इतनी रात को यहाँ हल्ला मचाया हुआ है। मुझे मोहल्ले में इतना बड़ा कांड हो चुका है और इन लोगों को अभी भी रेसिंग की सूझ रही है। जा जाके रोक उन्हें। जल्दी जा। अरे यार तुम लोगों का नहीं हो रहा क्या? अरे ये फिर से बंद कर मेरे घर के आगे शोर शराबा। पगला गई है क्या? पागल तो मैं हो गई क्योंकि मेरे बेटी की इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है। अगर उसने पुलिस के सामने अपनी गलती कबूल नहीं की ना तो कुछ नहीं किया मैंने। चल निकल यहाँ से। जा जाके अपनी बेटी की देखभाल कर सब्जी, और मेरे बेटे का पीछा करना बंद कर, वरना मैं तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवा दूंगी। रहने नहीं दूंगी तुझे मोहल्ले में। ठीक है, तो तू अपनी गलती नहीं मानेगा ना, लेकिन मैं भी अपनी बातों की पक्की हूँ। तुझसे तो ये सच उगल वक्त मालूम, यही खड़ी रहूंगी मैं। जा जा, मेरे बेटे को धमकाना बंद कर समझी। खड़ी रहे यहीं मेरी बला से। चल बेटा आजा, देख लूंगी मैं इसे। मैंने क्या दिमाग, खड़ी रहे। माँ, आप आधी रात को क्या ये तमाशा बना रही हो? सब देख रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो उनको? तेरी बहन कोमा में है, तेरे पापा रात भर वहां पे हॉस्पिटल में रहते हैं इनकी वजह से, और ये लोग हैं कि आराम से सो रहे। ये धमकाने से, जबरदस्ती करने से सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज शांत हो जाइए माँ। अब घर चलिए आप, क्या मिलेगा ये सब करके? चल मुझे हॉस्पिटल छोड़। घबरा मत, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। छोड़ रहा है ना? यहाँ तक आया तो मेरे बेटे से भी मिला? नहीं आंटी, मुझे कुछ काम था तो मैं निकलता हूँ अभी। क्यों? किसी और लड़की को अस्पताल पहुँचना है क्या? देख लेना मेरे बेटी को, कैसी है वो देख ले। आंटी मुझे सच में बहुत जरूरी काम। कोई काम वाम नहीं है, चल उतर, चल अभी। आंटी प्लीज चल बोला, हाँ चल तो चल चल, मुझे जाना है। चल आजा। देख देख देख, ठीक से देख। देखा मेरे पापा को? अरे देखना तू, हाँ? देख रहा उसे? लेकिन डॉक्टर ने कहा है
कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। देखिए आंटी, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? देख, मैं जानती हूँ तू उस दिन जीतू के साथ था। भले तूने पुलिस को कुछ नहीं बताया, पर मुझे बता। हाँ, मुझे बता उस दिन क्या हुआ था। बोलना। देख देख, मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। अरे बोलना, कुछ तो बोल। प्लीज आंटी, कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग सिर्फ उस दिन मोहल्ले में बाइक रेस कर रहे थे। आप किसी से भी पूछ लीजिए। बाइक रेस करा था तू? हाँ, बाइक रेस करा था? क्या करे तो? आप चुप रहिए। देख, तू मुझे सच बता, वरना आज मैं तुझे यही मार दूंगी और पुलिस को ये कहूंगी कि तू मेरे पानी को मारने आया। क्या करी? पागल हो, छोड़ इसे। पागल हो गई और मैं इसे आज यहीं पे मार दूंगी। उठ, अरे उठ, बता बता। एक बात याद रखना, मैंने बेटी को जन्म दिया है। अगर जन्म दिया ना तो उसे बचाने की भी ताकत रखती हूँ, समझा तू? सच बोल वरना मार दूंगी। मैंने बहुत मना किया था जीतू को, पर वो माना नहीं। छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटी का हाथ किया ना तूने, वो ही हाल करूंगी आज मैं। छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। बेटे का वो हाल किया ना तूने, छोड़ोगी नहीं तुझे आज मैं। रुकना क्यों नहीं है तो? डर लग गया है तुझे? रुक! रुक!
और परेशान करेगा? बोल। हमें परेशान कर रहा था ना, अब आ रहा मजा तेरे को? यही किया मेरे बेटी के साथ, यही क्या ना तुझे? अब तू देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख। अब तू चढ़ेगा जेल में, ऐसे ही मरेगा तू। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, क्या हर्ष करता हूँ तेरा, बस देखता जा। हट हट बता, लेके जाओ इसको। मैम आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके दोनों दोस्त सरकारी गवाह बन चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। ये आंसू आना तो बहुत अच्छा साइन है। बहुत जल्द आपकी बेटी बोलने लगेगी। बहन जी माफ कर दीजिए, मेरे लड़के से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बेचारी अकेली औरत हूँ, उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, आपके बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक लड़की की माँ हूं ना, मैं क्या कर सकती हूँ? बहन जी, आप एक बार मेरी बेटी को देखिए। अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती और मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया होता तो आप क्या माफ कर देती? बोलिए, अगर आपके बेटे की पहली गलती में आपने उसका साथ नहीं दिया होता ना, तो आज आपका बेटा जेल में नहीं होता। सच और सम्मान की लड़ाई में कानून हमारा हथियार जरूर है, लेकिन लड़ाई तो हमें ही लड़नी है। ये साहस तो हमें ही दिखाना होगा कि बच्चों को एक सुरक्षित समाज देने के लिए हम जुर्म के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। नीलिमा और उसके पति ने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए अपराध और अपराधियों से सीधी टक्कर ली, और उनकी ये हिम्मत, उनका ये जज्बा काबिले तारीफ तो है ही, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है। छेड़खानी के बढ़ते मामले इस बात के भी सूचक हैं कि जब भी महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और ऐसे हालात की शिकार होती हैं, तो वहां मौजूद लोग उनका साथ देने के बजाय अपना मुंह फेर लेते हैं। घर को संवारने के साथ साथ एक सुरक्षित समाज बनाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए घर के साथ साथ समाज में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल हो, ये हमें ही करना होगा। इसलिए जब भी कोई छेड़खानी की घटना देखे तो सब एकजुट होकर अपराधी को सबक सिखाएं। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो ये कि अपने बच्चों की गलतियों पर प्यार का पर्दा मत डालिए। इस तरह का अंधा मोह बच्चों को गुनाह के रास्ते पर जाने के लिए उकसाता है। जीतू की मां ने अपने बेटे को मनमानी की छूट दी, उसकी गलतियों पर हमेशा पर्दा डाला। जाहिर सी बात है, इसका अंजाम तो बेटे के साथ साथ पूरे परिवार को भुगतना था। परवरिश का मतलब सिर्फ प्यार नहीं है, बच्चे के जहन में सही और गलत की समझ पैदा करना भी परवरिश का अहम हिस्सा है। इसीलिए अपने बच्चे की ढाल बनने से पहले हमेशा एक बात सोचिए कि आपका बच्चा सही है या गलत, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया। तो सावधान।